राफेल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाका खेज करप्शन सामने आ गई। राफेल तैयारों की तबाही के बाद मोदी एक बार फिर राफेल डील में करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात की जद में आ गए। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल तैयारों की नाकामी पर मोदी के घमंड को भी शदीद धचका लगा। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताइए। ये ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी से जहां मोदी सरकार को धचका लगा, वही राफेल तैयारों की डील एक पर एक बार फिर फिलहाल यह निशान बन रहा है। नाज़रीन को याद होगा और उन्हें हम याद भी दिला दें कि 2018 में जब राफेल की डील शुरू हुई थी तो उस वक्त अनिल अंबानी पर इल्ज़ाम आयद हुआ था, सुषेण गुप्ता पर इल्ज़ाम आयद हुआ था। जर्मन अखबार और दुनिया के अखबार में इस पर स्टोरी आई थी। अब तो BBC, दी वायर और दीगर इंटरनेशनल मीडिया ने भी दोबारा से स्टोरी शाये की है। मोदी सरकार पर ये इल्ज़ाम आयद हो रहा है। राहुल गांधी ने उस वक्त भी कहा था, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि दोस्तों को नवाजने की कोशिश है, भारतीय मैशत पर बोझ है और मोदी सरकार से तहकीकात का मुतालबा किया गया था। मोदी सरकार ने कोई मुतालबा नहीं किया। $7.5 मिलियन की पेमेंट कहा जाता है कि सुषेण गुप्ता को हुई। अनिल अंबानी की कंपनी जो उस वक्त दिवालिया हो गई थी, वो इस डील के नतीजे में खड़ी हो गई और उसके बाद फिर मोदी सरकार ने इसकी तहकीकात नहीं कराई, जबकि फ्रांस में तहकीकात करा ली गई है। अब एक बार फिर ये इस दबाव बढ़ रहा है। अभी हाल ही में भारत में हेरल्ड अभी जो एक मीडिया हाउस को ये रोका गया कि वो स्टोरी ना छापे, तो इस तरह की हरकतें भी दोबारा शुरू कर दी गई हैं। इसकी तफसील भी बड़ी एक तो बहुत तफसीली मामला है, लेकिन दिलचस्प भी है कि किस तरह से पेमेंट हुई, कहाँ पेमेंट हुई। फ्रांस में जो कंपनी है उससे अपने यहाँ तहकीकात करवाने का ऐलान किया और हुकूमत को दरखास्त की। हुकूमत ने फ्रांस में तहकीकात भी की और उसमें कुछ चीज़ें इंडिकेट भी की थी कि करप्शन की है हुई है भारत की जानिब से, कि कमीशन एंड किकबैक्स हुए हैं। तो $7.5 बिलियन की इस डील में जो है बहुत शुक्रिया आपका, इस हवाले से आप हमें तफसीलन बता रहे थे।